नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं पार्वती पनमोली। आज हम बात करेंगे रसोई में रखा तवा आपकी किस्मत को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए हम जानते हैं कि हमें रसोई में जो हमारा डेली यूज करते हैं, जिसे हम हर घर में पाया जाता है, उस तवे को रखने के कुछ वास्तु नियम बने हैं या रख रखाव के कुछ तरीके हैं, उनको इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरी वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहिए। कहा जाता है तवा और कढ़ाई राहु का प्रतीक होते हैं। तवा और कढ़ाई को हमेशा धुलकर ही रखना चाहिए, कभी भी उनको जूठा या यूज करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। और आगे हम जान लेते हैं तवे से जुड़ी सारी खास बातों को। वैसे तो तवा हर घर में पाया जाता है। इसको लोग केवल खाना बनाने तक ही नहीं, बल्कि वास्तु के नियमों के अनुसार धन कारक भी माना जाता है। यदि तवा घर में सही स्थिति या सही तरीके या उसके जो भी वास्तु नियम है उसके अनुसार रखा जाए तो ये बहुत ही शुभ फल देता है और माता लक्ष्मी हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। अगर उसके उल्टा हम इसको उसके तरीके या उसके नियमों के विरुद्ध रखते हैं या जो भी वास्तु नियम है उसके पालन नहीं करते हैं तो ये हमें कंगाल भी बना सकता है। तो हम इस वीडियो में इन सब बातों को जानेंगे। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए हम जानते हैं तवा और कढ़ाई को रखने का नियम क्या है, उसको किस तरह से रखना चाहिए, उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए। सबसे पहला है, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद यूं ही चूल्हे पर या गैस पर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होने लगती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर, सुखाकर, साफ कर कर ही रखना चाहिए। यूं ही नहीं कि हमने जल्दी से रोटी बनाई, जल्दी सब्जी बनाई, बस निकाला और वहीं छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है हमारे मुखिया की सेहत पर। अगर आपके घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में जो बर्तन हैं उनको सही तरीके से नहीं रखा जाता। राहु के प्रकोप से ही घर के जो सदस्य हैं वो इस दलदल में फंस जाते हैं। तो रात को कभी भी तवे को और कढ़ाई को हमको कभी भी बर्तन धोने वाली जगह पर नहीं छोड़ना है। जैसे बेसन जो बने होते हैं आजकल की मॉडर्न किचन के साथ, उसमें हमको नहीं छोड़ना है। उनको हमेशा सुखाकर, साफ करके और सही जगह पर ही रखना है। और अगला तीसरा जानते हैं, सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस या चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए रखें तो उस पर सबसे पहले हल्का सा नमक डाल दें। गरम तवे पर नमक डालने से कहा जाता है कि जो भी हमारे वास्तु दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। याद रहे, नमक में कुछ मिला नहीं होना चाहिए, ना ही हल्दी ना ही मिर्च, सादा नमक ही होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, हम आगे जान लेते हैं चौथा है, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय को दें और सबसे बाद में जो रोटी बने उसको हमको कुत्ते को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में जो भी विपत्ति या जो भी संकट आते हैं वो टल जाते हैं और हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी समाप्त हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो आप इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। और आगे बढ़ के हम आगे और जान लेते हैं। 5वां, घर में जब तवे का उपयोग इस्तेमाल ना हो तब उसे ऐसी जगह रखें सबकी नज़रों के सामने बार बार ना आए। ऐसा नहीं है कि हमने तवे को ऐसी जगह रख दिया कि हर किसी की नज़र में वो आए जा रहा है। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखें, तवे को साफ करके अंदर रखें जो हर किसी की नज़र उस पर ना पड़े। और अगला हम जानते हैं 6वां है, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना। ये आपको अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने देखा है हमारी जो बहनें हैं तवे को या कढ़ाई को धोने के बाद, साफ करने के बाद उसको उल्टा टिका देती हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करती हैं तो ये घोर संकट या आर्थिक संकट का
कारण बन सकता है। तो आप इस बात का मेरी बहनें अवश्य याद रखें या ध्यान रखें, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और आगे बढ़ के हम जान लेते हैं 7वां है, तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाईं ओर ही रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको किसी भी साइड रख दिया, उसके भी कुछ वास्तु नियम है। तो हमको जहाँ खाना बनता है उसके दाईं साइड ही रखना है, इसका भी आप अवश्य ध्यान रखें। और आगे बढ़ के और जान लेते हैं हम 8वां, तवे को कभी भी गैस या चूल्हे के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर या गैस पर रोटी बनाने के बाद तवा को तुरंत ही हटा दें, साफ करके उसको उसकी सही जगह पर ही रखें। और 9वां है, गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि उससे निकलने वाली जो छन्न की आवाज़ है वो हमारे जीवन पर मुश्किलों का कारण बन सकती है, ऐसा कहा जाता है। तो आप कभी भी जब भी रोटी बना के फ्री हों तो उसको ऐसा नहीं कि जल्दी से पानी में डाल दिया कि हम जल्दी से साफ़ कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना। उसको अपने आप ही ठंडा होने दें, उसके बाद ही उसको साफ़ करें। और जान लेते हैं हम 10वां, तवा हमेशा साफ सुथरा या चमका कर ही रखें, क्योंकि कहा जाता है आपकी किस्मत का प्रतिबिंब तवा जितना चमकेगा आपकी किस्मत भी उतनी ही चमकेगी, ऐसा कहा जाता है। तो आप तवा और कढ़ाई को हमेशा चमकते हुए ही रखना चाहिए। उनको ऐसा नहीं है कि आपने साफ किया गीला छोड़ दिया उसमें जंग लग गई, ऐसा नहीं है। हमेशा वो चमकते रहना चाहिए, आपकी किस्मत भी ऐसे ही चमकती रहेगी अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो। और सबसे आखिरी हम जान लेते हैं, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर हम कोई भी जूठन रखें। जैसे कि तवा या कढ़ाई में थोड़ी सब्जी बनी, लोग क्या करते हैं कढ़ाई को उठा के जूठे हाथों से ले लिया, या फिर खाना जो बचा जूठा उस कढ़ाई में रख दिया। आपको ये नहीं करना भूल कर भी। कहते हैं ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और जो राहु ग्रह है वो भी अब क्रोधित होते हैं और हमारे ऊपर फिर उस चीज़ का गलत प्रभाव पड़ता है, तो आप ऐसा कभी ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रसोई से जुड़ी कुछ बातों के बारे में या वास्तु टिप्स या नियम के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। धन्यवाद।